क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये पहली पंक्ति है जिसमें लिखा हुआ है 6, 21, 16। और यहाँ पर देखिए कि ये दूसरी पंक्ति है जिसमें लिखा हुआ है 36, 441 और 256। पहली पंक्ति का संबंध दूसरी पंक्ति से है। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर जैसा कि 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति में 6 का वर्ग लिखा हुआ है। यहाँ पर ये 21 है तो ये 21 का वर्ग है। यहाँ पर ये 16 है तो ये 16 का वर्ग है। तो इतना तो समझ में आ ही गया है कि पहली पंक्ति का संबंध दूसरी पंक्ति से किस प्रकार है। लेकिन आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि दूसरी पंक्ति का संबंध तीसरी पंक्ति से किस प्रकार है। जैसा कि देखिए कि अगर यहाँ पर हम 36 में 2 का गुणा करेंगे तो 72 आ जाएगा। 441 में अगर 2 का गुणा किया जाएगा तो 882 आ जाएगा। और 256 में अगर 2 का गुणा किया जाएगा तो 512 आ जाएगा। तो इस तरह से पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति तो समझ में आ गई। लेकिन चौथी पंक्ति में हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर 1302 और यहाँ पर 752 ये किस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसके लिए हमें समझना होगा कि यहाँ पर जो ये दूसरा कॉलम है, इसमें यहाँ पर जो 4 नंबर्स है, इन चारों नंबर्स में क्या संबंध है एक दूसरे से। तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि 21 का वर्ग यहाँ पर 441 लिखा हुआ है और 441 का दुगना किया जाए तो 882 लिखा हुआ है। लेकिन फिर ये 1302 कैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 441 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 21। अगर आप 441 में से 21 घटाओगे तो कितना आएगा, 420 आएगा। और आपको क्या करना है, 882 में 420 जोड़ना है और आप देखोगे कि यहाँ पर कितना आता है। अगर 882 में हम 420 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 13, यानी कि 1302 आ जाएगा। तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। आप एक बार फिर से समझिए कि हमें यही तो पता लगाना है ना कि ये 1302 कैसे आएगा। तभी तो पता लगा पाएंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि यहाँ पर 441 है और ये 21 है। अगर हम 441 में से 21 घटाते हैं ना तो कितना आता है, 420 आता है। और 420 को हमें किस में जोड़ना है, 882 में। 882 में अगर हम 420 जोड़ेंगे तो कितना आता है, 1302 आता है। तो इस तरह से यहाँ पर 1302 आ रहा है। लेकिन अभी हम यहाँ पर पैटर्न की जांच करेंगे और जांच के लिए यहाँ पर हमारे पास तीसरा कॉलम है जिसमें सभी संख्याएं लिखी हुई है। यहाँ पर भी तो हमें यही पता लगाना है कि यहाँ पर ये 752 कैसे आएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 256 और ये लिखा हुआ है 16। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, 256 में से 16 घटाना चाहिए। 256 में से जब हम 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 240 आएगा। और हमें करना क्या है, यहाँ पर जो 512 है ना उसमें हमें कितना जोड़ना है, 240 जोड़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना आएगा, 752 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये समझा कि 1302 कैसे आएगा और 752 कैसे आएगा। तो अब हम पता लगा सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 36 है और यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 36 में से 6 घटाएंगे। 36 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। फिर क्या करना है कि यहाँ पर 72 लिखा हुआ है ना, 72 में हमें क्या जोड़ना है, 30 जोड़ना है। 72 में अगर हम 30 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 102 आता है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 102 आएगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है 102 और कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा।